ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे क्लास 10th का एपी यानी समांतर श्रेणी। एपी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2-3 क्लास से हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, एपी के प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स, जो हमारे लास्ट क्लास में कंप्लीटली खत्म हो चुका था। सारा कंसेप्ट हमने इसका देख लिया था। इसका कोई रिकॉल नहीं कर रहे, सारे टाइप हमने पढ़ लिए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके। टोटल 4 या 5 क्लास में हमने ये टॉपिक को कंप्लीट किया है, बहुत डिटेल में सारे टाइप कवर किया। तो जितना भी क्वेश्चन करवाया हूं उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में वहीं से कुछ एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, उनमें सारे आसान भी है। आज का जो नया टॉपिक है एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक महत्वपूर्ण संबंध है। अब वो संबंध क्या है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब ये रिलेशन मैं डायरेक्ट नहीं बता करके, देखो डायरेक्ट तो क्या है कि मैं फॉर्मूला आपको लिख दूंगा, लेकिन फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। ये क्या है सर, एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला है। अब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो इस फॉर्मूला का मतलब समझते हैं कि ये है क्या। बेसिकली मैं आपसे बोलता हूं कि आप S4 बताइए। S4 कहने का मतलब क्या, किसी एपी का पहला 4 टर्म का योग, पहले 4 पदों का योग। मतलब आप कह सकते हो सर S4 कहने का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक, अब मैं बोलता हूँ S3 बताइए, तो S3 कहने का मतलब एपी के पहले 3 पदों का योग, पहला 3 पद का योग मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे मन कर रहा है कि S4 में से S3 को घटा करके देखते हैं, ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसी तरीके से, पता नहीं क्यों मन कर गया, कर लेते हैं। S4 में से S3 को घटा करके देखिए। S4 में से अगर मैं S3 को घटा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, मैं लिखूंगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये हुआ हमारा S4। ठीक है, इसमें से घटाना क्या है, हमें घटाना है सर S3 को। ठीक है, पहले 3 पदों के योग को घटाना है। तो यहां से आप बोलोगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3 को घटाइए। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको ब्रैकेट को आप जब ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये तो रहेगा हमारा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं किया। लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और माइनस का साइन बताता है कि जब भी माइनस का साइन रहेगा साइन चेंज कर लेंगे। तो यहां से आपका आएगा माइनस का A1 माइनस का A2 माइनस का A3। इसके बाद आप देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि सर A1 से A1 कट गया, एक प्लस का A1 है, एक माइनस का A1, एक प्लस का A2 है, एक माइनस का A2 है, एक प्लस का A3 है, एक माइनस का A3 है, कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसमें बच क्या रहा है, सिर्फ एक टर्म बच रहा है ना, और कौन सा टर्म बच रहा है बताओ, कौन सा टर्म बच रहा A4। है, A4। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो टर्म बच रहा है सर हमारा, वो A4 बच जा रहा है, ओनली एक टर्म बचा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A4। ठीक है, हमने लिखा A4। तो एक यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं S4 में से S3 घटा रहा हूँ तो A4 मिल रहा है। अब A4 कहने का मतलब क्या है, चौथा पद है क्या, फोर्थ टर्म है क्या वो। AN कहने का मतलब nवां पद, तो A4 मतलब चौथा पद। तो हमने देखा कि अगर पहले 4 पदों में से पहले 3 पद को घटाएंगे तो चौथा पद बच जाता है। तो यही रिलेशन आपको याद करना है कि पहले 4 पद, चौथा पद क्या लिख सकते हैं, पहले 4 पदों में से अगर पहले 3 पदों को घटा दे तो चौथा पद आ जाएगा। क्या है इसका मतलब, प्रथम 4 पदों का योग माइनस प्रथम 3 पदों का योग दे देगा आपको चौथा पद। और डिटेल में इसको समझाता हूं, इतना समझ में आया, पहले ये बताओ, ये क्लियर है ना। A4 क्या हुआ, 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग। हो सकता है और एग्जाम्पल चाहिए, बिल्कुल मैं लिख रहा हूं, ऐसे समझो, देखो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहां पर कहता हूं ना कि 5 बच्चे को मैं खड़े कर रहा हूं। आपके स्कूल में ऐसा होता है क्या, किसी का बर्थडे है तो वो एक बच्चा क्या करता है, चॉकलेट लेके जाता है, टॉफी, और सभी बच्चे को देता है, ऐसा होता है। क्लास 10th में पता नहीं होता नहीं होता, लेकिन क्लास बच्चों में तो बहुत होता है, क्लास 4 5 यस 6 में, सर। है ना, करते हैं ना। होता है। ठीक है, तो वही सिचुएशन है। मान लो ये 5 बच्चे हैं, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मान लिया कि ये 5 बच्चे हैं। इसको मैंने बोला पहला स्टूडेंट, ये मैंने बोला दूसरा, ये लाइन से खड़े हैं। जनरली स्कूल में ऐसा होता है नहीं, लेकिन थोड़ा सिचुएशन चेंज समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँ, हर बच्चे को टॉफी दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे को मैं टॉफी दे दूंगा वो यहाँ से दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कितने किसको मिल चुका है।
मैंने पहले टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर बताओ, टोटल कितने हैं? 6 6 हैं, टोटल 6 बच्चे। मैं क्या करूँ, पहले बच्चे को टॉफी दे दिया, ठीक है, पहले बच्चे को दे, दूसरे बच्चे को दे दिया, तीसरे को भी दे दिया, चौथे को भी दे दिया, पांचवे को भी दे दिया। अब मेरे पास जो था खत्म हो गया, बच कौन गया, कौन बचा? 6 छठा बच्चा नाराज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा समझिए कि आप कह सकते हो अगर मैं 6 बच्चे थे टोटल, जिसमें से चॉकलेट जो मैंने दिए पहले 5 बच्चे को दिया, काउंटिंग करके पहला से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग कर रहे हैं इधर से, पहले से फर्स्ट को दिया, सेकंड को दिया, थर्ड को दिया, फोर्थ को दिया, फिफ्थ को दिया। तो छठा वाला जो बच्चा है इसको नहीं मिलेगा, तो छठा बच्चा बच जाएगा, ठीक है। टोटल 6 था, उसमें से 5 को दिया तो छठा वाला बच गया। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूं, अगर मैं 20 पदों में से पहले 19 पदों को घटा दूं तो कौन सा पद बच जाएगा, ऐसा समझो। पहले 6 में से पहले 5 को टॉफी दे दिया तो कौन बचा, छठा वाला बचा ना, छठा वाला बचा। तो यहां बोलेंगे सर A6 बचा, छठा वाला टर्म बच गया। S6 में से S5 घटाया तो A6 बचा। मुझे बताइए अगर मैं S20 में से S19 घटा दूं तो क्या बचेगा, A20 क्या बचेगा, A20। हाँ बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर 20 पदों में से आप 19 पदों को घटा दीजिए, ऐसे दिमाग में सोचिएगा सर 1 से 20 तक है, 1 से 19 तक को मैंने घटा दिया, तो सबसे लास्ट वाला था वही बचेगा ना, सबसे लास्ट वाला बचेगा। गलती ये नहीं करना कि सर 20 में से 19 घटा देंगे, नहीं। आपको सर यहाँ पर ए बचेगा, कौन सा, 20वां पद, सबसे लास्ट वाला पद बच जाएगा, ठीक है, A20 बचेगा। इसका आंसर बताइए। मैं कह रहा हूँ ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ S101 में से S100 को घटाया क्या बचेगा, A101 A101। मतलब 101 टर्म में से आप पहले 100 पदों को योग को घटा दीजिएगा तो आपका जो बचेगा 101वां पद बचेगा, ठीक है, A101 बचेगा, ठीक। तो इतने सारे एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, इतने सारे एग्जाम्पल से ये सीखा कि अगर मैं सर S6 में से S5 घटा रहा हूं तो ये हमारा क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है A6। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं A6 बराबर S6 माइनस S5, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया AN बराबर, अगर यहाँ पर आपका 6 था तो यहाँ पर भी 6 था, तो आप बोलोगे सर SN माइनस यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 6 आपने लिया तो यहाँ पर 6 में से एक कम किया, एक नंबर कम है, तो SN-1। अब इस फॉर्मूला का मतलब समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर देखिए कि आपका बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर n है तो यहाँ भी n रहेगा, SN में से SN एक कम कर देना है, ठीक है, एक कम योग को घटाएंगे, n पदों के योग में से n-1 पदों के योग को घटाएंगे तो an आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद करना है क्या, मत याद करो, मैं तो नहीं बोल रहा याद करना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूला को समझ लीजिए। दो तरीका से समझ लो, आपको दो चीज आना चाहिए। पहला चीज ये आना चाहिए कि सर अगर हमारे पास ऐसा लिखा रहे कि S40 माइनस S39 तो हम बहुत जल्दी से लिख दे कि a कितना आएगा, ये बताओ। A40 आएगा, पहला चीज हमें ये लिखने आना चाहिए। और दूसरा चीज ये लिखना आना चाहिए कि अगर मुझसे कोई बोलता है कि A5 कितना होगा तो अगर सर A5 चाहिए तो पहले 5 पदों में से पहले 4 पदों के योग को घटा दीजिए, S5 माइनस S4। क्लियर, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं A19, इसको आप क्या लिखोगे, 19वां पद कैसे निकालेंगे? 19 माइनस 18। अब इसका देखो, ये तो ठीक है आपने लिख दिया, अब इसको समझेंगे कैसे बोलकर। सर 19वां पद क्या होगा, पहले 19 पदों में से पहले 18 पदों को घटा देंगे, 19वां पद आ जाएगा, है ना, लॉजिकल सा है। पहला 19 पदों में से पहले 18 पदों को घटाएंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा 19वां पद। अगर मैं बोलता हूं S50 माइनस S49 तो आपको सर पहले 50 पदों में से 49 पदों के योग को घटाइएगा तो आपको एक टर्म बच जाएगा, वो टर्म कौन सा आएगा, कितना, जो बड़ा वाला है, 50वां पद बचेगा। तो एक चीज होता है कि
रटना कैसे, वो मैं नहीं आपको सिखा, रटिए मत, ठीक है। आप लिख लिख के इतना समझ लो कि आपको आसानी से आप कर लीजिए एग्जाम, ठीक है। तो ये सारा, ये ऐसा वाला तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, 2 नंबर या 3 नंबर में ही आएगा, 4 में नहीं आएगा, 2 मार्क्स के लिए ही कह सकता हूँ। किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करिए। 10वां पद को लिखने का, देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ते जाओगे, 10वां पद ज्ञात करिए, क्या पूछ रहे हैं आपसे, 10वां पद को लिखने का तरीका क्या होता है, यही होता है क्या, A10। A10। यदि प्रथम 10 पदों का योग 235 है, प्रथम 10 पदों का योग को लिखने का कोई सिंबल भी होता है क्या, हमने पढ़ा है, बताओ। A। एस। तो प्रथम 10 पदों के योग, तो योग का फॉर्मूला एस होता है, मतलब लिखने का तरीका एस होता है। S10 का वैल्यू आपको दे रखा है 235। प्रथम 9 पदों का योग, तो आपको पता है S9, S9 का वैल्यू कितना, 220। आपसे बोलता है कि 10वां पद बताइए, 10th टर्म, तो A10 क्या लिखोगे आप, S10 में से आप अगर S9 को घटा दीजिएगा, फॉर्मूला लिखेंगे क्या, किस तरह में लिखना पड़ेगा क्या, AN बराबर SN माइनस, लिखोगे मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, मत लिखो। देखो मैं नहीं लिख रहा ना, आप भी मत लिखना एग्जाम में, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप सिंपली बोलिएगा A10 बराबर S10 माइनस S9, 10 पदों में से 9 पदों को घटाइए, 10वां पद आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे S10 कितना है, 235 में से 220 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15। समझ में आ रहा है, आसान है ना, बताइए, यस और नो, क्लियर। अगला क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं, इसके बाद पोल भी दे दूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे बताइए, अगर कह रहा हूं कि एस 101 आपको दे दिया, या 100 मैं कह रहा हूं कि एस 20, 20 पदों का योग आपको दे दिया गया है 500। मैं कह रहा हूं कि एस 19 पदों का योग आपको दे दिया गया है 400। मुझे बताइए A20 20वां पद कितना होगा, 100। 100। अगर दो लगातार पदों का योग, देखो पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पर लगातार नहीं था नंबर, अगर लगातार रहेगा तो फिर बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 20 पदों का योग 20 है, 19 पदों का योग 400 है, तो सीधे हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे तो काफी लंबी चला जाएगा, ठीक है। तो उससे बेटर है आप सीधे बोलेगा सर A20 बराबर S20 माइनस S19, ठीक है, बराबर कितना, 500 में से 400 घटा देंगे तो हमारा आंसर 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा, ओके। चलो अब मैं पोल पूछ रहा हूँ आपसे, और सभी का सही होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, S10 माइनस S9, ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर पोल में करिएगा। चलिए पोल ऑन कर दिया गया है, जाकर आंसर करिए। पहले 10 पदों में से पहले 9 पदों को घटा दे तो एक पद बचेगा, और उस एक पद को क्या बोलेंगे, पहला पद बोलेंगे, 9वां पद बोलेंगे, 10वां पद बोलेंगे, या फिर 19वां पद बोलेंगे, ये आप देखिए। पहले 10 पदों में से अगर पहले 9 पदों को घटा देंगे, लॉजिकल सोचिए, गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज फॉर्मूला से नहीं याद किया जाता। 14 आंसर आए अभी तक, क्लास में तो 28 बच्चे हो, आंसर कीजिए सारे लोग। 20 सेकंड रुक रहे हैं, 20 सेकंड और, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, क्वेश्चन आसान। 15 सेकंड। टोटल 10 पदों में से अगर मैं 9 पदों को घटा दूं तो एक टर्म बचेगा, वह एक टर्म क्या रहेगा, क्या पहला टर्म रहेगा, 9वां टर्म रहेगा, 10वां पद रहेगा, 19वां पद रहेगा। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, इसमें कोई डाउट हो रहा है क्या, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पे। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। सर मेरा गलती हो
कैसे गलत हो गया? चलो ठीक है, तो अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, चैट में अपना आंसर सही वाला दीजिएगा। जिनका आंसर पोल में सही है, जिनको लगता है सही है, उनको पोल में चैट में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पोल में आंसर गलत हो गया या फिर आपने पोल में आंसर नहीं किया है, इन दैट केस लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखो ज्यादातर आंसर क्या है आपका, ए और सी, ठीक है। ए और सी में आंसर आया था आप सभी का। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, अगर मैं पहले 10 पदों के योग में से पहले 9 पदों को घटा दूं तो क्या मिलेगा? ये पहला पद से लेकर 10वां पद तक है, ये पहला से 9वां तक है, तो एक ही टर्म बचेगा। और यहाँ पर गलती में बताया भी था कि जब गलती करते हो 10 में से 9 नहीं घटाओगे, ऐसा नहीं करोगे सर, यहाँ पर 10 में से 9 घटा करके A1 कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करते हो सर, पहले 9 को घटा रहे हैं तो लास्ट वाला टर्म बचेगा ना, यहाँ पर लास्ट वाला बचेगा, तो लास्ट वाला टर्म A10 होगा, तो यहाँ पर कहेंगे सर A10 बचेगा, S10 माइनस S9 बराबर A10, तो ये आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? A1 नहीं होगा, 10 में से 9 मत घटा दीजिएगा, ये हमेशा गलत हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला यही था, Sn में से Sn माइनस 1 घटाएंगे तो A कितना आएगा, ये बड़ा वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला है ना n माइनस 1 तो छोटा है। खैर ये फार्मूला पे तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करने, बहुत ज्यादा ये काम का नहीं है, तो ये बस यूज करने आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि किसी एपी का 25वां पद ज्ञात करिए। अगर प्रथम 25 पदों का योग 1530 है और प्रथम 24 पदों का योग 1500, तो ये कैसे निकालेंगे? ये रिप्रेजेंटेशन को आप पहले लिखिए कि हमसे बोला दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। पोल मैंने ऑन कर दिया है। ज्ञात करिए 25वां पद, मतलब आपसे पूछ रहा है A25 का वैल्यू बताइए। क्या क्या दिया गया है? 25 पदों का योग दे दिया, S25 दे दिया, कितना दे दिया 1530। 24 पदों का योग दे दिया, S24 बता बराबर 1500। ऐसा क्वेश्चन में लास्ट क्लास में किया था, लेकिन वहां पर लगातार नहीं था, ठीक है। तो वहां पर मतलब फॉर्मूला किए थे दूसरा, काफी लंबा सॉल्यूशन था। यहाँ तो बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। अगर 25 पदों का योग 1530 है, 24 पदों का योग 1500 है, तो 25वां पद कैसे निकलेगा? 25 होगा, 30 होगा, 1500 होगा, या फिर 3030 होगा? इसमें तो गलत होने का बहुत ही कम स्कोप है ही नहीं, ठीक है। फिर भी एक आंसर अभी गलत दिख रहा है मुझे। तेरह आंसर आए हैं, 13 में 11 सही, 2 आंसर कैसे गलत हो गया? तो कुछ भी गेस मत किया करो आप लोग, ठीक है, मतलब करते नहीं हो। कुछ एक दो बच्चों का जो गलत हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं अज्यूम कर रहा था कि यहाँ पर सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर कीजिए, 30 सेकंड और। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन में से है जिसमें आप अपने एग्जाम में पूरा समय बचा सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में करके आगे बढ़ जाना। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। टोटल 22 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक। 23 बच्चों ने दिया है, 23 में 18 सही, 5 आंसर गलत हो चुका है। लेकिन क्लास में तो ये मुझे दिख रहे हो 30 के आसपास बच्चे, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? देखो अगर पोल में आंसर नहीं करना आता बता दिया करो। ऐसे सारे बच्चे तो मुझे ओल्ड दिख रहे हो, तो पोल में तो आंसर करना आता ही है आप सभी को। तो स्किप बिल्कुल मत करिए, क्लास को ज्वाइन करके छोड़ मत दीजिए। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, 25वां पद बताना है। A25 क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 25वां पद जो होगा डी होगा। डी कैसे होगा? इन दोनों को जोड़ देते हैं क्या? मैंने कहा बोला जोड़ने, नया नया फॉर्मूला आता है क्या?
ये देखो मैंने कितने बार बताया, ये 20 कैसे किया, इस 20 में से 19 घटाया ना, क्या बोला था, 20 पदों में से 19 पदों को घटाइए। हर बार तो घटाने के लिए बोल रहा, आप जोड़ कैसे रहे हो, जोड़ने पर भी 3030 तो नहीं आएगा, शायद नहीं आ जाएगा, 3030 आएगा जोड़ने पर। यहाँ पर क्या होगा, A25 25 पदों में से 24 पदों को घटाइए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो S25 1530, 1530 में से 1500 घटाइए, तो आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। तो बाकी आंसर तो मुझे नहीं लग रहा 25 आना चाहिए, 1500 आना चाहिए और 3030 आना चाहिए, भी तो आंसर सही है। समझ में आया, बस अगर हमें पता अगर ये था तो हमें तो घटाना था, घटाओ का क्वेश्चन था, क्लास 4-5 का बच्चा भी कर लेगा, है ना, ये कंसेप्ट नहीं पता होगा उसे, लेकिन घटाने के लिए तो घटा लेगा ना। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, 25वां पद क्या होगा, प्रथम 25 पदों के योग में से प्रथम 24 पदों के योग को घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो आंसर आ जाएगा। सभी लोग कंफर्म करिए, अगर क्लियर तो वाई लिख के बताइए। कोई डाउट अगर आपके मन में है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है।